नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अनादिकाल से हम लोग इस चतुर्गति रूप संसार में भ्रमण करते आ रहे हैं। और संसार से छूटने के लिए, संसार दुख से मुक्त होने के लिए, जब तक हमें इस चीज का श्रद्धान ज्ञान नहीं होगा कि संसार और संसार के कारण, और उसी प्रकार मोक्ष और मोक्ष के कारण, ये चार चीजों का ज्ञान श्रद्धान आवश्यक है। भव्य जीव के लिए ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये बात निश्चित है। लेकिन जब तक हम उस रूप से श्रद्धान ज्ञान करते हुए आचरण नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए इससे छुटकारा नहीं होगा। इसलिए अभी जो आपके सामने मंगलाचरण किया, इसमें आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार किया। और कैसे है वर्धमान स्वामी? निर्धूत कलिलात्मने, अपने आत्मा में जो लगा हुआ था सब पाप, जिसको उन्होंने नाश कर दिया है, धो दिया है। और उसमें एक श्री शब्द भी आता है। श्री का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी। लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। बहिरंग लक्ष्मी क्या है? समो शरण छत्र चमर पुष्प वृष्टि आदि सारा, ये बहिरंग लक्ष्मी है। और अंतरंग लक्ष्मी क्या है? अनंत चतुष्टय। इसलिए पांच परमेष्टि हमारे लिए ये कल्याण के मार्ग में, अथवा सच्चे देव शास्त्र गुरु सिद्ध परमेष्टि तो हमको चाहे चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो, हमको ऐसे सामने कभी भी उपस्थित नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो कौन? अरहंत परमेष्टि मिल सकते हैं। और आज वो भी नहीं है, आचार्य परमेष्टि है, उपाध्याय साधु। इसीलिए हम लोग इनके माध्यम से अपने कल्याण की ओर आगे बढ़ते हैं। जब संघ में 20-22 वर्ष पूर्व में आचार्य महाराज के साथ हम लोग थे, एक दिन अभी वर्तमान के आचार्य महाराज जी उनके पास बैठे थे, तो उस समय उन्होंने कहा, देखो आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने इसमें कितनी अच्छी बात कही श्रावकाचार्य में। क्या? देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम संसार दुःखत सत्वान्यो धरत्योत्तमे सुखे। तो कहने लगे इसमें क्या विशेषता है? तो हमने कहा महाराज जी हमें तो कोई बात मतलब
ठीक है, समीचीन धर्म के लिए उन्होंने कहा है, जो संसार दुख से छुड़ाने के लिए समर्थ है वह समीचीन धर्म होता है, श्रेष्ठ होता है। कहने लगे और कुछ इसमें, तो हमने कहा आप बताइए महाराज जी। तो उन्होंने कहा आचार्य महाराज जी ने ये नहीं कहा इस श्लोक में देशयामी प्राचीनम अथवा देशयामी अर्वाचीनम। तो क्या कहा है? देशयामी समीचीनम। धर्म कभी भी प्राचीन अर्वाचीन नहीं होता, धर्म हमेशा समीचीन होता है। हमने कहा देखो, और आज भी निरंतर अपन देख रहे, मध्याह्न में भी जो लोग उपस्थित रहते स्वाध्याय में पंचास्तिका आदि के, कितना गहरा गहरा चिंतन अथवा आचार्य महाराज जी ने जो उनको ग्रंथ पढ़ाया उस समय के संस्मरण, किस प्रकार से वो हम लोगों के लिए ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए पुरुषार्थरत है। तब हमने कहा देखो वस्तुस्थिति है, कोई जिन प्रतिमा प्राचीन हो सकती है, कोई नवीन हो सकती, इसमें कोई बाधा नहीं है। कर्नाटक प्रांत में स्थित बाहुबली भगवान हजारों वर्ष हो गए ऐसा इतिहास बता रहा है, और आपके खजुराहो में प्रतिष्ठित बाहुबली भगवान, अंतर क्या है? प्राचीन अर्वाचीन ये अंतर काल का हो गया, लेकिन उनकी वेतराग सर्वज्ञ हितोपदेशितापना जो उनके जो आप का लक्षण है, इसमें क्या अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए हमारी दृष्टि हमेशा गुणों की ओर होना चाहिए, जब भी हमारे लिए वो दृष्टि प्राप्त होगी। आगे जाकर के आचार्य महाराज जी ने ये कहा कि अब वो समीचीन धर्म क्या है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि यप्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। यथार्थ श्रद्धान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और व्रत का अर्थ होता है चारित्र। ये जिनेन्द्र भगवान ने इसको धर्म कहा। और यदि इसके विपरीत है, कल आचार्य महाराज जी ने वो भी देखो एक चिंतन दिया कि अपन अभिनिवेश का अर्थ केवल अभिप्राय समझते, लेकिन उन्होंने कहा संलग्नता, आसक्तता, विपरीत मान्यता में आसक्ति बनी रहना, यही संसार का कारण है, छूटती नहीं। आपके लिए क्या, मैं भी सोच रहा हूं कि देखो तीसरी बार हम खजुराहो में आए, पहली बार ब्रह्मचारी अवस्था में आए थे, 90-91 का समय होगा। मुनि श्री सुपार सागर जी, हम लोग ब्रह्मचारी थे। एक दिन रात्रि विश्राम करके जिनालय के दर्शन करके दूसरे दिन, और फिर दोबारा जो आए थे चंद्रप्रभ सागर जी महाराज, हम सतना चातुर्मास के बाद तीसरी बार फिर आचार्य महाराज के साथ आए। अनादिकाल से हम लोग संसार में भ्रमण कर रहे, हमें किसने रोका मोक्ष जाने से? अभी तक किसी ने नहीं रोका। अपने ही परिणाम हमारे लिए बाधक है, और अपने ही परिणामों से संसार से छूटना है। लेकिन कि जो मार्ग होता है, मार्ग पर चलने वाला भी कोई हो तो आदर्श उसके सहारे से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी के कारण वहां पर उन्होंने आगे जाकर के कहा कि अब इन तीनों का स्वरूप हम आपके लिए बता रहे हैं। समीचीन धर्म ये है, क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। तो सम्यक दर्शन क्या है? यथार्थ श्रद्धान क्या है? श्रद्धानम परमार्थानां माप्तागम तपोभृतां त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम
सम्यक दर्शनमस्मयम अस्मयम। 8 प्रकार का जिनके पास मद नहीं है, वो सम्यक दर्शन के स्वरूप को ऐसा कहते हैं। परमार्थ भूत जो आप्त है, आगम है और तपोभृत, इनके ऊपर 3 मूर्ताओं से रहित और 8 अंगों से सहित और 8 मदों से रहित श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। जब आचार्य महाराज के सानिध्य में 2015 में गौर झामर में पंचकल्याणक हो रहा था, आप लोग कहते ना महाराज इस संस्मरण, अब ये संस्मरण सुन लो। पंचकल्याणक संपन्न हुआ था, उसके पूर्व में 2-3 दिन पंचकल्याणक प्रारंभ होने के लिए समय था, तो आचार्य महाराज कुछ अपना चिंतन हम लोग संगस्थ साधुओं के लिए सुबह देते थे गुरु भक्ति के बाद। उसी समय हमने गुरुदेव के लिए जिज्ञासा की। गुरुदेव समंतभद्र महाराज जी ने ये आप्त आगम तपोभृत तीनों के पीछे परमार्थ विशेषण लगाया है। तो ये परमार्थ गुरु कौन होते हैं? तो क्या उत्तर दिया होगा आचार्य महाराज ने? देखो, यही तो कहते कि भाई गुरु की महिमा वर्णि न जाए। जब आचार्य महाराज जी ने ये उत्तर दिया था, जो गुरु अपने शिष्यों के माध्यम से भी अपनी ख्याति पूजा प्रशंसा नहीं चाहते, वो परमार्थ गुरु कहलाते हैं। क्योंकि हमेशा 2 पक्ष होते हैं किसी भी चीज में, आप देख लो। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि स्वार्थ रखने वाला भी कोई ऐसा उपदेशदाता हो सकता है, लेकिन वो परमार्थ हमारे लिए साधने में साधक नहीं बन पाएगा। इसलिए कोई देव मूर्ता में अटक रहा है, कोई लोक मूर्ता में अटक रहा है, कोई गुरु मूर्ता में अटक रहा है, कोई अभिमान में अटक रहा है। इन सारे से दूर होना अनिवार्य है। इस प्रकार से ये श्रद्धान के लिए उन्होंने सम्यक दर्शन कहा। तो सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग के जो प्रकाशक होते हैं, उसके लिए गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने ये देव शास्त्र गुरु के लिए अपनी भाषा में जो उन्होंने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के ऊपर एक व्याख्या की है, मानव धर्म ब्रह्मचारी अवस्था में, पंडित भूरामल जी शास्त्री, उन्होंने कहा मार्ग प्रकाशक, मार्ग व्यवस्थापक और चलने वाला। सुन रहे ना आप लोग ध्यान से? श्रोता लोग सोचेंगे ये तो सब सारा महाराज रत्नकर्ण श्रावकाचार्य पढ़ा नहीं रहे, जहां तक प्रयोजन है वहां तक आ रहे अपन। मार्ग प्रकाशक, मार्ग व्यवस्थापक और चलने वाला, इसको 3 में घटित करना है, आप्त, आगम और तपोवृत। तो इसमें मार्ग प्रकाशक कौन होगा? महाराज आप ही जानो, बताओ, कोई बता पाएगा? मार्ग प्रकाशक होते हैं आप्त, मार्ग व्यवस्थापक आगम, क्योंकि छद्मस्त व्यक्ति आगम का कर्ता नहीं होता, आगम के कर्ता आप्त ही होते हैं। और चलने वाले जो होते हैं वो परमार्थ गुरु,
वैसे वर्तमान में पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज स्वयं भी चल रहे और हम लोगों को भी उस मार्ग पर उपदेश दे करके लगा रहे उस मार्ग पर। तो अब आप्त का लक्षण क्या है? क्योंकि मार्ग प्रकाशित करने वाला यदि निर्दोष नहीं होगा तो आगे का कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं बनेगा। आप्तेनो छिन्न दोषेन सर्वज्ञेनागमेशिनाम भवितव्यम नियोगेन नान्यता ह्याप्तता भवेत्। जो दोषों से रहित है, सर्वज्ञ है और आगम का कर्ता हितोपदेशी, उनके लिए ही आप्त कहा है। यद्यपि सिद्ध परमेष्टि कृतकृत्य है लेकिन वो हित का उपदेश नहीं दे सकते, इसलिए उनकी प्रधानता यहाँ पर नहीं है। जो तीर्थंकर केवली होते हैं उनके लिए मुख्य रूप से यहाँ पर रखा गया है। अरहंत परमेष्टि के बाद क्रम आता है किनका? आचार्य परमेष्टि। कितने गुण के धारी है? 36। उसके बाद उपाध्याय 25 गुण के धारी। उसके बाद साधु परमेष्टि। साधु के मूल गुण कितने होते हैं? 28। अब सोचना यह है कि 28 मूल गुण में 5 महाव्रत, 5 समिति, पंचेंद्रिय निरोध अथवा पंचेंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। सात शेष गुण में क्या क्या आता है? एक भक्त अर्थात एक बार क्या करना? आहार ग्रहण करना। अब इस 28 मूल गुण में से कोई एक मूल गुण कम कर दिया जाए तो चल जाएगा? नहीं चलेगा। अब ये 28 मूल गुण साधु की अपेक्षा से गुण ही है। सुन रहे क्या आप लोग? आपस में चर्चा बाद में कर सकते हैं, अपन कुछ धर्म कार्य के लिए सुनने के लिए यहां बैठे हैं। 28 में कोई कम कर दिया जाए तो नहीं चलेगा। लेकिन अब आपके सामने ये बात आ रही है, प्रसंग उस समय का है कि जब हम लोग लगभग 15 वर्ष पूर्व में आचार्य महाराज के आशीर्वाद से ग्रीष्म काल में महाराष्ट्र में पुणे शहर में थे। उस समय भी जो श्रावक आते हैं उनके लिए कि भाई रात्रि भोजन त्याग करो, कोई नहीं कर पा रहे तो उनके लिए होटल में, बाजार में, ढाबे में मत खाओ, इस प्रकार की बात आ रही थी। अपने शक्ति के अनुसार श्रावक करते ही करना भी चाहिए। अब ये साधु के मध्याह्न में जब सामाई के बाद हम बैठे थे, मन में विचार आया कि ये ठीक है, हम 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, ये लोगों के लिए उपदेश दे रहे। अब ये साधु के मूल गुण जो है साधु की अपेक्षा से तो गुण ही है, लेकिन क्या किसी अन्य अपेक्षा से ये साधु के मूल गुणों में कोई गुण दोष के रूप में हो सकते हैं? ध्यान से सुनना ये, क्योंकि ये बाउंसर है, क्रिकेट जो खेलते हैं ना तो आप उनको पता है ये बाउंसर कैसा होता है। 28 मूल गुण साधु की अपेक्षा से गुण ही है,
लेकिन क्या अन्य अपेक्षा से इसमें से कोई गुण दोष के रूप हो सकते हैं? अन्य अपेक्षा से कह रहे हैं हम, साधु की अपेक्षा से नहीं। कुछ समझ में आ रहा? क्या? क्योंकि हम ये सोच रहे थे उसी समय, हम तो बार बार श्रावकों के लिए उपदेश दे रहे हैं, लेकिन एक बार भी आहार लेना कोई जरूरी नहीं है कि लेना। साधु अपने हिसाब से तपस्या करते रहते, उपवास आदि आमोदर, ये चीज अलग हो गई। लेकिन ये भी कब तक? तो यही जाकर के आगे आप्त के लक्षण में समंत भद्र महाराज ने कहा, आज दिनांक कितना है? 6 सितंबर। तो ये 6वीं कारिका में उन्होंने इसका बताया स्वरूप। 18 दोष कौन से है? क्षुद पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहास्य यश्चाप्त स प्रकीर्त्यते। यह आप्त कहलाते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक। सबसे पहले नंबर का दोष कौन सा है? 18 दोष में क्षुधा रोग विनाशनाय पिपासा। सुन रहे क्या? ये सारे जो है, इसलिए 28 मूल उस समय मेरे मन में विचार आया था, ये आगम की ही बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन इसके साथ हम साधु तो बन सकते हैं, लेकिन आप्त नहीं बन सकेंगे। आप्त बनने के लिए एक बार भोजन भी दोष के रूप में सिद्ध हो रहा है। पिपासा ये भी दोष है। शयन करना, सोना, सब खेद रतिया, सारे 18 तमाम दोष है। भूशयन, सोना ही दोष है। नहीं तो महाराज क्यों सोते हो? तो भाई अभी तो हम ये बात बन नहीं सकती। सोचो क्या चीज है ये। इसीलिए ये साधु की अपेक्षा से गुण ही है, ये सम्यक एकांत है। लेकिन आप तो इसके साथ हम नहीं बन पाएंगे। अभी तो कहा है हम लोग, अपन क्या सोचते हैं? नहीं महाराज हमने तो रात्रि भोजन छोड़ दिया, लेकिन क्या छोड़ा? अभी तो केवल 4 प्रकार में से अन्न का केवल त्याग किया, मतलब 12 आना अभी हमने बचा के रखा है। आचार्य समय आपका हो रहा है आगे क्या? ये ध्यान में बात, ये 18 दोष है। अमरकंटक में जब हम लोग वहां विराजमान थे, ईस्वी सन 2000 में, जब आचार्य महाराज जी ने अपने प्रवचन में उपदेश दिया था, इस सियार का उदाहरण दिया था। सियार ने भी सूर्यास्त के बाद कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, ये संकल्प लिया। अब सियार कोई बोल पाता है क्या? लेकिन आगम में ये कथाएं आती है। और एक दिन ग्रीष्म काल में ऐसा सूर्यास्त होने जा रहा है और वो प्यास से पीड़ित है, जल कहीं नहीं दिख रहा। वहां एक जगह पहुंचा तो जिसमें एक बावड़ी है, बावड़ी में सीढ़ी भी लगी है। धीरे धीरे नीचे उतरा, बावड़ी गहरी थी तो वहां सब अंधकार छाया। उसने कहा सूर्य का अस्त हो गया। फिर वापस ऊपर आ गया, देखा अभी सूरज है। फिर नीचे गया, 2-3 बार आते, लेकिन उसने पानी नहीं पिया और उसके प्राण उसी में चले गए। आगे जाके क्या हुआ देखो। आगे जाकर के वो कुमार प्रीतिंकर या जो कुछ भी उसके पर्याय में जाकर के एक सियार जैसा, आचार्य महाराज ने कहा, वो भी इतना होशियार है। चारों प्रकार के हार। और अभी अपन महाराज आप तो छोड़ दिया, हमारे तो कितने साल हो गए, अभी साल तो कितने हो गए, लेकिन अभी 3 प्रकार जो बाकी है। जब 2002 में बहुत सारी बातें उसमें ही बता रहे हम तो, नेमावर में धवला का स्वाध्याय चल रहा था। उस समय वेदना अनुयोग द्वार में एक प्रसंग आया था। 5 पाप तो हमारे लिए संसार दुख के कारण है ही। उसके आगे जाकर के एक सूत्र आया था, राय भोयन पच्चयेन
रात्रि भोजन भी पाप का प्रत्यय, ये धवला का सूत्र है। ये तो सूत्र है। इसकी टीका में कहा निंद्य अशन, अवेला असन। रात में तो दोष है, इसके अलावा भी निंदा। सज्जन पुरुष खाना जिसको इष्ट नहीं समझते, निंद्यासन कहला। अवेला, असमय में, मतलब सूर्य अस्त हो गया, महाराज चलता है ना, अभी तो उजाला है, हाथ की रेखा दिख रही है। कई लोग सूर्योदय के पहले ही अवेला। तो उस समय हमने गुरु महाराज से निवेदन किया, आचार्य श्री होटल बाजार ढाबा क्या इसको निंद्यासन कह सकते? उन्होंने कहा बेशक ये निंद्यासन। कब किसने जल छाना? दया, दया क्या है? बिलछानी कहाँ क्या? कब का मिर्च मसाला, कब का आटा, कब का क्या, इल्ली पर कहाँ कहाँ देख रहे हम लोग। ये रात्रि भोजन भी पाप का प्रत्यय है। इसलिए हम लोग अभी कहाँ है? बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत आगे। चारों प्रकार के आहार का त्याग का नाम रात्रि भोजन त्याग है जिनेंद्र भगवान के शासन में। इसलिए गुरु जो आप त्याग करते उसको मना नहीं करते, अच्छा जो जितना कर रहे उसके लिए आशीर्वाद, लेकिन 3 प्रकार का जो बचाए रखा है उसके लिए आशीर्वाद नहीं है। इसलिए हम लोग यहां तक, किसी ने भजन बोला था, एक भगवन एक गुरुवर दोनों में क्या है अंतर? एक मार्ग दिखावे एक पार लगावे। पार लगाने वाले गुरु ही होते हैं। और आचार्य महाराज जी ने जो अपने जीवन में ऐसी चर्या की है, हम लोगों को उपदेश तो दिया ही दिया है, लेकिन उनकी चर्या ही ऐसी थी, उनको देख करके हम लोग को और कोई विशेष शिक्षा की आवश्यकता? क्या उनका जीवन था, क्या इंद्रिय विजय, क्या परिचय विजय, ये सब हम लोगों ने भी आंखों से देखा है। हमसे भी बहुत पहले जो आचार्य महाराज, कब से उनके साथ, ये सारा उन्हें क्या विश्व उनके प्रति इनका आकर्षित क्यों था? जब यहां आए थे आचार्य महाराज 2018 में, 6 वर्ष पूर्व में, हम लोग राजस्थान में थे। देख क्या उसके, कोई भी आएगा तो, क्योंकि उनका ऐसा सहजता ही, उनका दर्शन ऐसा है कि व्यक्ति के लिए अपने आप आकृष्ट करता था। क्योंकि ऐसे ही होते मोक्ष मार्ग के नेता। आचार्य महाराज बार बार कहते कि मोक्ष मार्ग लेने की चीज है, ज्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार आचार्य महाराज हम लोगों के ऊपर उपकार करते हुए वर्तमान में भी हम लोगों के लिए धवला की 5वीं पुस्तक संघ के लिए और मध्यान्ह में पंचास्तिकाय सभी भव्य जीवों के लिए स्वाध्याय ले रहे, और अनेक नए नए चिंतन के माध्यम से वो हम लोगों के लिए बार बार इस माध्यम से कि भाई राग द्वेष से दूर रहना। आचार्यों ने यही उपदेश दिया है, राग द्वेष ही मूल संसार का कारण है। अरे राग द्वेष भी तब तक बढ़ते हैं जब तक यथार्थ श्रद्धान नहीं है, और यथार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन होगा तो उसके माध्यम से राग द्वेष का परिहार करने के लिए चारित्र है, इस प्रकार का उपदेश पाया जाता है। हम लोग इसी प्रकार अपने कल्याण के लिए आगे बढ़ेंगे, और हमेशा संसार में यदि तुलना करना है तो हम अपने से अभावग्रस्त की तुलना करें। संसार में यदि तुलना करना है तो अपने से जो अभावग्रस्त है, देखो हमारे पास तो दुकान, बंगला, गाड़ी, इतनी सारी चीजें हैं, एक के लिए तो झोपड़ी में रह रहा है, फुटपाथ पे रह रहा है, कितना अभावग्रस्त है। हम तो कितने अच्छे हैं। और धर्म कार्य में हमसे जो आदर्श है, गुरु है, उनकी ओर दृष्टि रखो। अभी हमने त्याग किया ही क्या, क्या किया हमने? हमको तो कहां पहुंचना है। आप तो बनने के लिए ये सारे एक भक्त आदि भी भूषण आदि दोष है क्या? नहीं, आगम क्या है? श्रद्धान ऐसा होना चाहिए, तब हम वहां जा करके पहुंचेंगे। सज्जन को सज्जन मिले तो चंदन में कपूर। क्या चंदन कैसा होता है?
सुगंधित होता है। चंदन के वृक्ष पे यदि कोई कुल्हाड़ी चलाएगा तो कुल्हाड़ी भी सुगंधित हो जाएगी। सज्जन को सज्जन मिले तो चंदन में कपूर, और दुर्जन को दुर्जन मिले तो भांग में धतूर। ऐसी संगति हमेशा करो। संगति किसकी करना, संगति का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए आचार्य महाराज जी ने कहा कि भाई संगति कितना मत, द्रव्य क्षेत्र काल भाव द्रव्यादि निमित्त वशात कर्मण फल प्राप्ति हृदय। ये इसलिए अपने को खजुराहो यहाँ पर अतिशय क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पर शांतिनाथ भगवान है, और अपने लिए शांति का मार्ग स्वदोष शांत्या विहितात्म शांतिर शांतिर विधाता शरणम गताना। जिन्होंने अपने दोषों को शांत कर दिया है, नष्ट कर दिया है, समंतभद्र महाराज कह रहे ये शांति के प्रदाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और हम लोगों का जीवन भी अपने दोषों को कम करते करते शांतिमय बने, इसी भावना के साथ बोलो महावीर भगवान की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि स्वसव के सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानी त्वामुंदमानस्य ममास्तु देवी।